Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर 1 प्रॉपर्टी गुरु से धीरेन्द्र सिन्हा आज आए हैं ओमेक्स में, और ये हमारे साथ है ओमेक्स के पर्सन। हेलो सर। फाइन सर। तो ये आपको फुल डिटेल आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको हम केबिन में जाके फुल डिटेल आपकी क्वेश्चन आंसर सारे आपकी डिटेल पता चलेगा, क्या है नहीं है, कब लेना चाहिए और कौन सा साइज़ लेना चाहिए, क्या प्राइस है और फ्यूचर इसका क्या है, ये हर एक डिटेल आपको बताएंगे। तो प्लीज़ सर। नमस्कार, मेरा नाम अतुल शर्मा फ्रॉम ओमेक्स एंड फर्स्टली वेलकम। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ भी आएंगी एंड बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि दैट वी हैव कम अप विद अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। प्लस अगर आप कुछ भी कमर्शियल में आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट एंड वन इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। सो हियर आई प्रेजेंट यू ओमेक्स। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी हैव कम अप विद अ वेरी एस्टॉनिशिंग प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग ट्रिपल मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें लैंड डीडीए का होगा एंड कंस्ट्रक्शन हमारी होगी। टोटल लैंड पार्सल हमारे पास 51 एकर्स का है, जिसके अंदर 30 एकर्स के अंदर गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करके देनी है। एंड प्लीज़ नोट, जो स्पोर्ट्स सिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी एफिलिएटेड एंड स्टैंडर्ड बाय BCCI एंड ICCI। एंड उसके बाद भी हम लोग जितने भी सारे बोर्ड गेम्स हो गया, जो भी ट्रस्ट के अंदर गेम्स ला रहे हैं, सारे के सारे आपके ओलंपिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए जा रहे हैं। So in fact, this facility is going to be done by me for the next 30 years, and after that, in review. So as you can see on the model, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारी की सारी स्पोर्ट्स सिटी होने वाली है, एंड राइट हैंड साइड पे आपका सारा लीजर एंड कमर्शियल जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो इन टोटल अगर मैं आपको बड़ी स्पेसिफिकली बहुत फटाफट से बताऊँ कि क्या क्या यहाँ पे आपके लिए एक ही रूफ में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो पहले तो आपकी स्पोर्ट्स सिटी हो गई, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 30 एकर्स में आएगी। उसके बाद ऊपर की तरफ लेजर एरिया डेवलप होगा, यानी कि आपके क्लब हाउस से लेकर आई एम रियली श्योर आपको पता होगा गुड़गांव के अंदर कैमेलिया करके एक क्लब है जी। सो उसी से कुछ लेवल का मैच करते हुए या फिर उससे भी कुछ बेटर बनाने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। सो ग्राउंड एंड फर्स्ट पे क्लब हाउस, सेकेंड पे आपका डाइनिंग रेस्टोरेंट, एंड अगेन 7 to 8 फ्लोर तक, जैसे कि आप मॉडल पे देख भी सकते हो, 7 to 8 फ्लोर तक आपका 5 स्टार होटल बनेगा विद मोर देन 100 रूम कैपेसिटी। अब इफ़ वी टॉक अबाउट कि क्या हम लोग आपके लिए लेके आए मार्केट में, सो वी हैव अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। ना मैं इसको हाई स्ट्रीट कहूँगा, ना मैं इसको SEO कहूँगा, ना मैं इसको मॉल कंस्ट्रक्शन कहूँगा, और कॉल इट समथिंग हाइब्रिड, जो कि पहली बार देखने को मिल रहा है। इन टोटल 15 एकर्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस पूरे 15 एकड़ के अंदर मैंने सिर्फ 7 लाख स्क्वायर फीट ही डेवलप किया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशियस एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन होने वाला है। मैं सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर प्रेजेंट हूँ। ग्राउंड पर 100% रिटेल होने वाला है, फर्स्ट फ्लोर पर रिटेल, फूड कोर्ट प्लस मल्टीप्लेक्स, ये तीनों चीज़ें आपके पास फर्स्ट फ्लोर पर हुई। तो ह्यूजली अगर मैं थोड़ा सा उस साइड पे आऊँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा 15 एकड़ के अंदर है। इन स्पेसिफिकली दिस पार्ट, ये मैं स्पेशली एक हाई एंड शोरूम बना रहा हूँ फॉर ज्वेलरी पीपल, जैसे कि आपने सामने में देखा भी होगा, काफ़ी वंडरफुल बहुत बड़े शोरूम्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही 9 प्रीमियम ज्वेलरी शोरूम्स होंगे मेरे पास, जो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए डिज़ाइन है। उनकी अपनी पार्किंग, साथ ही साथ सेफ केस भी होगा। सो अगेन थोड़ा फुली डिस्कस करते हैं एक बार। विल गो इनटू द कैबिन एंड विल हैव सम क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। मुझे स्टेप बाय स्टेप एक बार बता दीजिएगा कैसे क्या है। देखो आगे की साइड पे जो आप अभी देख रहे हो, जी, पूरा ऐसे कि आज मेरा रिटेल है जी। ग्राउंड पे एंड फर्स्ट पे 100% रिटेल आने वाला है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर 3 पॉइंट्स, जो आगे आप एक ग्रीन एरिया देख रहे हो आगे, ये सारा सरफेस पार्किंग होने वाला है। एंड पूरे प्रोजेक्ट पे इनर बेसमेंट भी होगी, जिसमें इनकी बेसमेंट पार्किंग हुई थी। ऑल इन अराउंड मेरे पास अराउंड 25 से 2800 पार्किंग रहेगी। एक बार मैं आपको फिर से क्योंकि बताता हूँ क्या क्या है। हमारे पास एंट्री पॉइंट हो गए, देखा जाए तो उधर से एक हो गया, उधर से एक हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर पूरा रिटेल होगा, जैसे आपको पता है सारा। फर्स्ट फ्लोर पर अगेन रिटेल, सेंटर में फूड कोर्ट एंड मल्टीप्लेक्स, एंड रेस्ट विल डिस्कस इन द
सर अभी तो हमने प्रोजेक्ट बाहर में समझा, आपने डिटेल बताया, तो अब इसमें कौन से साइज, कौन कौन से साइज है, मिनिमम प्राइस क्या इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम क्या है? ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको मॉडल पे दिखाया, वी हैव डिफरेंट वैरायटीज। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ आप इसको एक मॉल कंस्ट्रक्शन नहीं कहोगे, मेरे पास यहाँ पर रिटेल शॉप से लेकर फूड कोर्ट से लेकर मल्टीप्लेक्स से लेकर ओपन रेस्टोरेंट प्लेसेस हो गए। इनफैक्ट आई हैव ड्राइव थ्रूज, मेरे पास 3 ड्राइव थ्रू भी हैं जिसके अंदर लाइक द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मेरे पास लॉकेबल शॉप्स समवेयर अराउंड 400 to 450 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं, दैट द प्राइस गोज समवेयर अराउंड बिटवीन 5 crore to 5.6 crore rupees. And in fact the best part about this investment is कि till possession आपको 12% का एनुअल रिटर्न कंपनी प्रॉमिस करती है, एंड आफ्टर दैट 7% लीज गारंटी फॉर 3 years. सो अगेन अगर मैं एक्यूमुलेट करूँ, सो यू विल बी इन अ वेरी प्लस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज योर रेंटल एज वेल। सो अगर इन्वेस्टमेंट में बताऊँ, कोई अगर छोटी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग फ्यू ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्पेसिस, जैसे कि मेरे पास एंकर स्टोर्स हैं जिसमें 50 स्क्वायर फीट से भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। सो क्या आपका 50 लाख रुपए हो, क्या 5 करोड़ रुपए, क्या 50 करोड़ रुपए, मेरे पास सारी आप कैटर करने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल है। ये मिनिमम 50 लाख वाले इन्वेस्टमेंट को रेंटल मिलेगा? जो 50 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें रेंटल आपको, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो रेंटल वैसे नहीं मिलेगा अपफ्रंट, बट यस वो आपकी पेमेंट में एडजस्ट हम लोग कर देंगे। सो एट द एंड आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और ये 12% जो एनम रिटर्न है वो मिलता है? 12% एनुअल रिटर्न जो है आपका वो एक्यूमुलेट होके आपके पेमेंट में से हम लोग आप डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव एन इन्वेस्टमेंट फॉर 50 लाख रुपीस, आज मेरे को 25 लाख रुपीस देने हैं, अगर मैं 50-50 पेमेंट प्लान में जाता हूँ, सो उस 25 लाख रुपीस में से मैं आज ही आपका फ्यूचर का जो मैं आपको रेंटल देने वाला हूँ 12%, उसको मैं आज ही डिडक्ट कर दूँगा। ऑब्वियसली देयर इज सम स्टार दैट वी कैन डिस्कस वंस वी आर ऑन द टेबल। तो मिनिमम कब कौन से पेमेंट पे होता है इन्वेस्टमेंट में जिसमें रेंटल इनकम मिलता है? जिसमें रेंटल इनकम आपको डे 1 से स्टार्ट हो, दैट विल बी समवेयर अराउंड 5 CR। 5 CR। Correct. वो क्या साइज रहेगा शॉप का? उसमें सर डिपेंड करता है, फ्लोर वाइज भी डिपेंड करता है, बट जनरली अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो 400 स्क्वायर फीट का आप आइडिया दे सकते हो। अराउंड 6 CR की पड़ती है अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो बिटवीन 5.5 के आसपास आती है। एंड इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या प्लान चल रहा है अभी? सर इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से मेरे पास 2 पेमेंट प्लान है। वैसे तो देखो 3 पेमेंट प्लान है। जनरली अगर हम कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक सो बडी कैन शुड गो फॉर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, बट येस फर्स्ट पेमेंट प्लान इज 50-50, जिसमें 50% आपको आज देना है एंड 50% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो गवर्नमेंट से हमारी जो कमिटमेंट है दैट इज फॉर 30 months, बट स्टिल देखो 2 से 3 साल के बीच में हम लोग उसको आइडिया लेके चल रहे हैं। तो बाय दैट टाइम आपका जब भी मैं OC अप्लाई करता हूँ, सेकंड पेमेंट आपका डिमांड हो जाएगा। सो फर्स्ट इज 50-50, सेकंड इज 90-10। तो आप जो भी मेरे को पेमेंट प्लान में आप एंटर करते हो, जैसे जो भी आप मेरे को फर्स्ट अपना पेमेंट दे रहे हो, आपको उस पर मैं 12% का AR स्टार्ट कर देता हूँ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। फ्यूचर में कोई अपना शॉप बेचना चाहे, सेल आउट करना चाहे, तो उसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है या डायरेक्ट हम सेल कर सकते हैं? कंपनी एज एन इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ ना बायबैक वगैरह में तो नहीं होती है, बट यस अगर आपको सपोर्ट कंपनी पूरा देती है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर करवाना हो, आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं, देयर विल बी अ प्रोसेस, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, आपको गाइड भी किया जाएगा। बट यस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बेचने के लिए बोलूँ कि भाई अगर मेरे को कंपनी को हेल्प करती है तो देयर इज नो सच गारंटी बात है। फ्यूचर क्या है इसका, ग्रोथ कितना होगा? हम अगर इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं तो क्या अब ये हमारा पैसा ग्रोथ करता है? सर आप सोच रहे हो चुप क्यों हो गया मैं? देखो पता है ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया एंड द लोकेशन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो आज गुड़गांव के अंदर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, हर 5 किलोमीटर पे एक मॉल खुला हुआ है, सारे आधे चले हुए आधे नहीं चढ़े हुए, बिके नहीं हुए 70%, कोई खरीदना भी नहीं चाहता। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा वही अप्रिशिएट करती है जिसके की फैक्टर्स हों। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम प्रेजेंट इन द्वारका सेक्टर 19B, विच इज वेरी नियर टू द मोस्ट एक्साइटमेंट कह लो या फिर मोस्ट हैपनिंग थिंग्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि यशोभूमि है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो अभी लास्ट ईयर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, वो मेरी साइड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है। मेरी साइड के जस्ट साथ में भारत नंदना पार्क है, विच इज हैपनिंग इन लाइक 220 एकर्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट एक मिनी इंडिया बना रही है, विच विल बी फॉर टूरिज्म, जिसका कि मैंने फुट ओवर ब्रिज भी दिया अपने प्रोजेक्ट से। अच्छा। सो दीज फैक्टर्स आर फ्यू थिंग्स जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बताते हैं। थर्ड थिंग इज गोल्फ कोर्स, 17 पॉट का गोल्फ कोर्स
आपका डेवलप हो रहा है बिल्कुल बैक साइड में प्रोजेक्ट के। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, तभी सारी गवर्नमेंट की जो ये प्लानिंग है, वंस दीज ऑल विल बी अप एंड रनिंग, तो डेफिनेटली फायदा किसको होगा, जो आसपास बैठा हुआ है। बिल्कुल। So, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी शॉप, आपका लैंड प्राइस, आपकी शॉप के प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स अटैच्ड हैं। मेरे यहाँ पे अगर मैं आपको जनरली एक सूथिंग आइडिया और दूं, अगर ये इन्वेस्टमेंट, ये डेवलपमेंट्स नहीं भी होती तो 30 लाख कैप्टिव पॉपुलेशन इज देयर। आप समझ सकते हैं कि 2000, लगभग 2000 से 2002 के बीच में से यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो गए थे, रहना स्टार्ट हो गए थे। सो द सोसाइटीज एंड द पीपल दैट आर स्टेइंग हियर, उनके ना क्लब है ना उनके पास अमेनिटीज है। सो आई एम ब्रिंगिंग अप so many things that they can get involved in, right? So again I'll come back to your question कि क्या इसका फ्यूचर है। इसका फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। आप अप्रोक्सीमेटली इसको पोजीशन होते होते तक कि आप मिनिमम आप 80, 70, 90% का एप्रिसिएशन आप अपने प्राइसेस में देख पाओगे। That's what चांदनी चौक और इसमें क्या डिफरेंस है? चांदनी चौक आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपने डिलीवरी दे चुके हो, और यहाँ के प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंस ऐसा है जो उससे बेहतर है? सर डिफरेंस तो मैं ये कहूँगा कि देखो होल्ड टुगेदर डिफरेंट थिंग, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, वो 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ये 51 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यस, वहाँ पे भी हमने एक गवर्नमेंट को जो उनकी एक प्लानिंग थी उसमें हेल्प किया, वहाँ पे पार्किंग एलिवेट करना चाहते थे, वी हैव डन दैट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स सिटी की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हम वो पूरी करते हैं। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंड इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल ये बिल्कुल ही होल्ड टुगेदर अलग होने वाला है, क्योंकि गुड़गांव के लोग भी यहाँ पे आएंगे, साकेत के लोग भी यहाँ पे आएंगे, पैडल रोहिणी के लोग भी यहाँ पे आएंगे। सो एक तरह से मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे फुटफॉल अपने आप साइड में मेरे पास बैठा हुआ है। चांदनी चौक में ऑलरेडी फुटफॉल आता है, करेक्ट, बट वो किसी चीज के लिए आता है स्पेशली, राइट? वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करी है, डेफिनेटली आपने ऑलरेडी देखा कितना अच्छा वहाँ पे ग्रो किया है, अप्रिशिएट भी हुआ है। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन है, क्योंकि प्रोडक्ट में यूनिकनेस है। जब तक किसी चीज में यूनिकनेस हो तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ होती ही होती है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, ये कंपनी अपने पास अंडर रखेगी जितने भी शॉप या शोरूम वगैरह है, तो किस टाइप के ब्रांड आप यहाँ पे ला रहे हैं? देखो हम लोगों ने मिड एंड एंड हाई एंड सारे इनके ब्रांड्स यहाँ पे ला रखे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद अस, क्योंकि हमारा अभी लीजिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। देखो, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एश्योरेंस, नॉट अ वेरी गुड एश्योरेंस, बट लेट मी गिव यू अ वेरी वाइज एश्योरेंस कि ओमैक्स की लीजिंग बहुत अच्छी है। आपके चांदनी चौक के प्रोजेक्ट में जाके देखिए, क्या आप मेरे और कोई प्रीवियस वर्ल्ड शीट में जाके देखिए जो मैंने लास्ट 2 दिन डेवलप करे हैं। सो आई हैव अ वेरी गुड लीजिंग। तो मेरे पास जितने भी ब्रांड्स आने वाले हैं सारे मिड एंड हाई एंड एंड लग्जरी एंड भी आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को एक चीज़ को कैटर करना है। कल को यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ भी इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लेवल को स्टैंडर्ड्स की भी चीज़ें चाहिए मेरे को, क्योंकि बाहर से भी लोग आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाएगा ये। सो किसी एक ब्रांड के लिए भी यहाँ पे शोरूम खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं गुची हूँ या अगर मैं कोई और प्राडा हूँ, कोई भी अगर मैं ब्रांड हूँ, सो फॉर मी टू ओपन अ शोरूम हियर विल बी ऑन फर्स्ट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि मेरे को पता है भैया इसका प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड होने वाला है। पीपल विल बी नोइंग द ओमैक्स स्टेट कि भैया यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सिटी बनी है, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं, एंड डेफिनेटली तो इसकी तो पूरे ही पूरे वर्ल्ड में इसका सबको जाना जाएगा। तो इसलिए एज अ ब्रांड भी मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी होगी, इसलिए कंपनी अपने पास इसको अपने अंडर में रख रही है। कंपनी अंडर रख रही है। देखो, सेकंड चीज ये भी है, 27 ईयर्स तक लीजिंग राइट्स मेरे पास रहते हैं, एंड मैं अपने पास शॉप्स के राइट्स इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को मॉल रन करना है। देखिए, आप भी अपना काम छोड़ के यू नॉट रन बिहाइंड दिस, मैं मैकडी को अप्रोच कर लूँ, मैं XYZ ब्रांड को अप्रोच कर लूँ, यू कैन नॉट लीव योर वर्क, करेक्ट? सो उस केस में लीजिंग राइट्स में अपने पास रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे को फैसिलिटी रन करनी है और मेरे को आपके रेंटल नहीं रुकने देना। सो मेरा इस समय प्रायोरिटी ये है कि लीजिंग राइट्स मैंने मार्केट के फेलियर से संभल के अपने पास रखे हैं, कि लीजिंग राइट्स रख के मैं मॉल को और अच्छे से रन कर पाऊंगा एंड आपको बेटर प्रीमियम दे पाऊंगा और ये रेंटल्स। जो ये रेंटल है, आपका शोरूम अभी मतलब बैकेंड हो या ना हो तो रेंटल हमारी नहीं रुकती है? आपका रेंटल नहीं रुकेगा। गारंटेड पीरियड जो मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बिफोर पोजीशन 12% का एनुअल रिटर्न प्रॉमिस किया है एंड आफ्टर पोजीशन 7% की लीज गारंटी फॉर 3 years, ये कमिटेड है एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 7 years 6 years लाइक दैट। यानी कोई भी चाहे तो इसको नेक्स्ट 3 साल के बाद बढ़ा सकते हैं लीज? एब्सोल्युटली बढ़ा सकते हैं। मतलब कंपनी से चाहे कि हम और इसके आगे रेंटल हम लेते रहे?
अभी तो आप आपने बताया ना कि 3 साल तक हम आपको देते हैं, 3 साल के बाद वो चाहे कि हम और लंबा चले कंपनी के साथ, तो इसके लिए क्या कंपनी से क्या करना पड़ेगा? 3 साल के बाद क्या होता है कि जो भी ब्रांड मेरे साथ आया होता है एफिलिएटेड, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 जनों की दुकान है 500 स्क्वायर फीट की, एंड मैंने 2500 स्क्वायर फीट एक ब्रांड को दे रखा है। सो 3 साल बाद क्या होगा, जो ये ब्रांड की कमिटमेंट आज मेरे साथ हो रखी है वो आपको डायरेक्ट आने जरूरी है। राउट मेरे थ्रू होगा बिकॉज आई विल बी मैनेजिंग ऑल दी अकाउंट्स, सबका अकाउंट मेरे पास रहेगा पूरे मॉल में, बट वो आपको जो भी एक्चुअल रेंट मैंने आज एमओयू करूंगा उसके साथ वो आपको एक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ आसपास का भी, तो मेरे पास में बहुत ही एक यू कैन से अराउंड 7-8 किलोमीटर्स के आसपास के रेडियस में एक मॉल है इन सेक्टर 14 वेगस। उसमें भी अगर मैं आपको लीजिंग का आइडिया दूँ तो 600 के आसपास लीजिंग वहाँ पे अभी आज के टाइम पे भी जा रही है। जी। And the kind of development that we are doing and the things that we are bringing in, इसको इतना ओमैक्स स्टेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक आपका स्पोर्ट हो गया, एक आपका लीजर हो गया, एक एंटरटेनमेंट हो गया, एंजॉयमेंट हो गया एंड रिटेल हो गया। सो ये 5 चीज़ें जो मैं जिस तरीके से सेटल्ड वे में प्लानिंग वे में ला रहा हूँ, डेफिनेटली इसका लीजिंग भी काफ़ी अच्छा रहने। इतने बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, तो पार्किंग का व्यवस्था कितना कैपेसिटी है? मेरे पास करेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर सरफेस पार्किंग अराउंड 600 to 700 की अवेलेबिलिटी है, एंड बेसमेंट में भी 2300 से 2500 की पार्किंग की अवेलेबिलिटी है। एंड इनफैक्ट इन दी एरिया अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं यशोभूमि आपको बताऊं, वहाँ पे मोर देन 25,000 कार्स यू कैन पार्क। ओके। उसके अलावा सामने बिल्कुल भारत रत्न पार्क जो मैंने आपको बताया था मिनी इंडिया बन रहा है, उसके अंदर भी अराउंड 2500 पार्किंग की अवेलेबिलिटी है। सो मेरे पास आसपास जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रही है वहाँ पे भी पार्किंग की फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी दी गई है। क्या प्राइस चल रहा है अभी फ़िलहाल? हम बुकिंग करना चाहें, हमारे जो भी बायर हैं वो बुकिंग करते हैं, तो उनको क्या डिस्काउंट मिलता है, और फिलहाल अभी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का क्या प्राइस है? डिस्काउंट के लिए तो देखो थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको आके मेरे साथ मिलना पड़ेगा, बट यस डोंट वरी, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाएगी। अगर मैं आपको वैसे बताऊँ कि क्या प्राइस चल रहा है या किस हिसाब से मैं आप बुकिंग कर सकते हैं, सो आप पहले यहाँ पे आइए, हैव अ लुक ऑन दी प्रॉपर्टी, सी क्या हो रहा है। मैं भरत नंदन बाग ऐसी बता रहा हूँ, सही में कुछ हैवी सामने है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वंस यू विल बी हियर ऑन द ग्राउंड, यू विल बी एबल टू सी दी स्काई वॉक्स गेटिंग डेवलप इन फ्रंट ऑफ माय प्रोजेक्ट, जो कि भरत नंदन बाग में बन रहे हैं। सो अगेन बुकिंग के लिए मैं आपको कहूँगा, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं फॉर बुकिंग 25 लाख रुपीज़ एज इन बुकिंग अमाउंट, उसके बाद एक पेमेंट प्लान फॉलो करते हैं हम लोग, या तो 50-50 या तो 90-10 से। आप 50-50 में जाते हैं तो आपको 50% जो इनिशियल पेमेंट होती है वो आपको विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करनी होती है, एंड वंस यू कंप्लीट दैट, वंस यू फिनिश दैट पेमेंट, तब आपका मैं 12% रेंटल स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। एंड इसके बाद एट द टाइम ऑफ पोजीशन रेस्ट ऑफ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या KYC में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? सिंपल, आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड वुड वर्क, नथिंग एल्स। कुछ ऐसा बीटर वाला खिचड़ी नहीं है, बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही सीधी है जैसे आप इन्वेस्टमेंट जनरली करते हो। जस्ट आपका आधार कार्ड आपको लेके आना है एंड एक चेक बुक, एंड विल बी गुड टू गो। फ्लोर बाई भी क्या प्राइस डिफरेंस है? फ्लोर वाइज थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ये बैठता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राउंड फ्लोर का आपको आइडिया दूँ, तो इनिशियल स्टेज पे हमने 1,50,000 रुपीज़ का प्राइस रखा था ग्राउंड पे विदाउट एनी इनॉग्रल ऑब्वियसली, एंड ऑन फर्स्ट फ्लोर दैट सेम प्राइस वाज एट 123। सो फ्लोर वाइज डिफरेंस भी होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कोई लीज जाती है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन मॉल का लीजिंग कैसा जा रहा है। अब गुड़गांव में तो आप ये लगाओ KFC 120 रुपये में आ जाता है, जी। चांदनी चौक में मेरे पास 600 रुपये भी दिए हुए हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन। सो लीजिंग आपकी उस पर ही डिपेंड करती है। जो आपके प्रोजेक्ट में ये होटल आ रहा है 5 स्टार होटल, ये कोई ब्रांड, कोई होटल पट्टी? ताज से हमारा ऑलरेडी कोलैब हुआ है, बट सी आई विल नॉट गो अहेड एंड कुछ भी बोल दूंगा मार्केट के अंदर। अभी स्टिल वी आर स्टिल इन टॉक्स, बट यस जहाँ तक मेरे को अभी पता चला है इनिशियल स्टेज पे वी आर अबाउट टू हैव फ्यू मीटिंग्स इंटरनली, तो 1-2 दिन में अच्छे से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। बट एज फार एज आई नो, ताज से हमारी ऑलरेडी बात चल रही है। एक ऑलरेडी यहाँ पे हमारे अराउंड 2-3 किलोमीटर में ताज विवादता है अभी, जी। सो अकॉर्डिंगली वी हैव स्पोकन टू ताज। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम ये कहा जा रहा था कि फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम एक साथ खेला जाएगा, तो इसमें किस टाइप से मतलब बना रहे हैं, जिसमें एक ही ग्राउंड होगा या डिफरेंट ग्राउंड होगा? ग्राउंड एक ही रहता है जनरली। आप यूजुअली भी जैसे देखेंगे इंटरनेशनल भी कहीं ऐसे स्पोर्ट्स अरेना डिलीवर करे हुए जिसमें एक ही ग्राउंड होता है, वो एट द टाइम ऑफ मैच दे कैन डू द मार्किंग एंड ऑल, तो ग्राउंड एक ही यूज होगा, बट इट विल बी यूज फॉर बोथ पर्पस, क्रिकेट के लिए भी एंड फुटबॉल के लिए भी। एंड इनफैक्ट इट्स बीन डिजाइन इन सच अ वे कि सबसे पहली बात तो आपका जैसे एक डोम हो गया,
हम लोगों ने अराउंड 40 डोम्स बनाए हैं, प्राइवेट रूम जिसे कह सकते हो, आप वहाँ से लाइव मैच देख सकते हैं। So, ऐसा भी कुछ अभी तक पूरे इंडिया में किसी स्टेडियम में नहीं है। सेकंड थिंग, कुछ कन्वर्टेबल डोम्स जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्टेट कंपटीशन हो गया, इंटर स्टेट कंपटीशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ करेंगी, तो उस हिसाब से फैसिलिटी सारी बनाई जा रही है। इस मॉल में पूरी फैमिली आएंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे, तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ अलग से बनाया गया है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू हैव एंजॉयमेंट, एंजॉय एरिया, आपके पास ऑडिटोरियम एरिया है, इनफैक्ट म्यूजिकल फाउंटेन शो है इवनिंग में। हम लोग कितना लाइक इवन आई ऑल्सो रिमेंबर, कभी हम कॉलेज टाइम पे अक्षरधाम जाया करते थे भाई वो वाटर शो देखने के लिए, बिल्कुल। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। एंड इसके अलावा भी आपके पास जोनल एरियाज होंगे बहुत सारे, अंदर मॉल के अंदर भी आपको एरियाज मिलेंगे, किड्स प्लेइंग एरिया हो गया। सो देयर आर सेवरल थिंग्स एंड एक्टिविटीज दैट एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 90 साल के मेरे दादाजी के लिए, उनके लिए सारी सबको देख सब के एज कैप के लिए हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि आपका लग्जरी क्लब हाउस भी इस पे बन रहा है, तो इस क्लब हाउस के अंदर क्या मतलब रहेगा, कैसे, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने इसमें मेंबर बन सकते हैं? सी, अभी तक कंपनी ने कोई इसकी डिटेल्स नहीं निकाली है, बट यस इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। यानी कि उस क्लब के अंदर जो जो भी चीज़ें रहेंगी सब बहुत प्रीमियम रहेगी। अभी सारी डिटेल्स अबाउट द क्लब इज येट टू बी डिस्कस्ड बाय द कंपनी, बट हाँ ये है कि अभी लेटर ऑन निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे हैं। आपका रेरा बिल्कुल अभी हमें पता चला आ चुका है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, और बुकिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो चुकी है। तो सर, हमारे बायर के लिए कुछ और सजेशन या कुछ अच्छा एडवाइस आप दे पाए जिसके लिए वो सर देखो, उनके डाउट क्लियर हो? किसी का हार्ड एंड मनी है, मैं एडवाइस में एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ। हमारे जब दिमाग में जब हम कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल, ब्रांड आएगा नहीं आएगा, मेरा रेंटल आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी फैक्टर्स आप अपने क्लियर कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो कि फर्स्टली लोकेशन क्या है, आपको पता है हम कहाँ पे बैठे हैं, हार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर बैठे हैं, द्वारका के अंदर बैठे हैं, जो कि प्लांट सिटी है जस्ट लाइक चंडीगढ़। सो लोकेशन वाइज एंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द एरिया नियर बाय मी, तो पहला पॉइंट हो गया लोकेशन, हाउ कैन यू सिक्योर योरसेल्फ। सेकंड इज बिल्डर, कि भाई कैसा बिल्डर है, कितना पुराना है, व्हाट ही हैव डिलीवर्ड इन पास्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स, क्या अच्छे से लीजिंग करी है, क्या रेंटल टाइम पे दिए हैं नहीं दिए हैं। तो ये 2 फैक्टर सबसे पहले आपको देखना कि क्या है। एंड उसके बाद थर्ड चीज मैं बोलूँगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, एंड हमारी भी थोड़ा सा वी ऑल्सो बीन कैलकुलेटेड इन द एरिया कि आपको ऐसी ही चीज़ देंगे जो कि आपको एब्सोल्युटली गोइंग टू गिव यू अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल। रेंटल 1 रुपया कम आ जाए, 1 रुपया ज़्यादा है, कहीं पे आता है नहीं आता है, बट यहाँ पे रेंटल तो है ही है, बट कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा बिकॉज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन द एरिया। सो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक लास्ट चीज़ बोलूँगा कि लोग बोलते हैं भैया रीसेल का क्या होगा, बिक पाएगी नहीं बिक पाएगी, तो ये चीज़ चलती हुई हो और चढ़ी हुई हो तो बिकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट, थैंक यू।